दोस्तों नासा का हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपना मून मिशन लॉन्च करेगा, क्योंकि 29 सितंबर को जब वो करने वाला था तो चौथे इंजन के अंदर कुछ टेम्परेचर का इशू आ गया था। अब हम इंतजार करते रहे 3 अगस्त का, तो 3 अगस्त को खबर आई कि भैया फ्यूल टैंक के अंदर लीकेज हो गई, तो जिसकी वजह से आर्टेमिस 1 मिशन अभी भी लॉन्च पैड तक ही पहुंचा है, उसको लॉन्च नहीं किया जा पाया है। ठीक है, टाइम लग सकता है, लेकिन ठीक है, जब 50 साल बाद इतना कुछ किया जा रहा है तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। जब इतने साल वेट किया है, क्योंकि जो चीज़ें हमने 60s 70s में कर लिया, अब हम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो बाहर जाके चलो विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम इंडिया से आए हैं, या हम पाकिस्तान से हैं, या हम नेपाल से आए हैं, या हम बांग्लादेश से आए हैं। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो शायद दूसरे प्लेनेट पे जाके हम यही कह सकते हैं दूसरे एलियंस को कि हम पृथ्वी से आए, तो इसीलिए हम लगा रहा हूँ। तो भैया सवाल उठते हैं कि जो काम हमने 60s और 70s में कर दिया वो अब करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों आ रही है, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है 50 साल बाद में कि जो कंप्यूटर नासा उस वक्त में यूज़ करता था उससे पावरफुल तो आजकल आपके हाथ में मोबाइल है। बेशक से नासा अपने आर्टेमिस 1 मून मिशन के लिए अभी अपने एस्ट्रोनॉट को नहीं भेज रहा है, लेकिन फिर भी SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के साथ में वो अपना $18 बिलियन का ओरियन स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है, जो कि मून को ऑर्बिट करेगा और उसके अंदर होंगी बड़ी कमाल की चीज़। सबसे पहली चीज़ होगी एस्ट्रोनॉट्स की डमी। ये बिल्कुल ह्यूमन टाइप की ही डमी होगी जो कि रेडिएशन वगैरह की टेस्टिंग करेगी और बाकी जो इफेक्ट पड़ते हैं इंसानों के ऊपर उस तरीके की टेस्टिंग इसी डमी के साथ में होने वाली है। फिलहाल के लिए अगर हम ओरियन कैप्सूल की बात करते हैं तो ये ब्लू ओरिजिन के कैप्सूल जितना छोटा नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि देखने से ही लग जाता है। अब इसके अंदर एक होगी स्नूपी डॉल जो कि ज़ीरो ग्रेविटी को भी टेस्ट करने वाली है। अब आप कहोगे ये टेस्ट तो डमी से भी कर लिया जाता है जो कि इंसानों की तरह भेजी जा रही है। नहीं, उससे नहीं हो पाएगा ये टेस्ट, क्योंकि उसको तो ये सीट बेल्ट वगैरह बांध कर रखेंगे और उस पर सारे एस्ट्रोनॉट वाले टेस्ट होने वाले। लेकिन ये सिर्फ ज़ीरो ग्रेविटी का टेस्ट है, जिसके लिए एक सॉफ्ट टॉय का भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि विजुअली नासा देख भी सकता है धरती के ऊपर कि हाँ आप जीरो ग्रेविटी के ऊपर पहुंच चुके हैं और वहाँ किस तरीके के इफेक्ट पड़ रहे हैं इस स्नूप डॉल के ऊपर। और यहाँ पर हालांकि एस्ट्रोनॉट नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो सभी चीज़ें डाली गई हैं जो कि एस्ट्रोनॉट के जाने पर भी होंगी, जैसे कि सर्विस मॉड्यूल है इसके अंदर जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, लाइफ सपोर्ट उसके अंदर मौजूद होगा, वाटर होगा, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगा और बहुत सी चीज़ें जो कि एस्ट्रोनॉट को चाहिए सप्लाई के तौर पर, क्योंकि फूड वगैरह भी रहने वाला है। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर रहेंगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इजराइल स्पेस एजेंसी, नासा और बोइंग मिलके कुछ ट्री सीड्स भी स्पेस में भेजने वाले हैं इसी मिशन के अंदर, जहाँ पर जब मिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये ओरियन कैप्सूल वापस धरती पर आ जाएगा, तब उन सीड्स को लिया जाएगा और उसके बाद में एजुकेशन पर्पस के लिए स्कूल वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा उसको। अब यहीं पर दोस्तों जब इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है तो यहाँ पर क्या ऊपर वाले का नाम नहीं लिया जाएगा? दरअसल ये पूरा का पूरा मिशन ही ऊपर वाले के नाम पर रखा गया है, जो है आर्टेमिस। ये ग्रीक गॉडेस थी जिसका स्मॉल स्टैचू भी बनाकर भेजा जाएगा। यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 3D प्रिंटेड द्वारा बनाया है ये छोटा सा एक स्टैचू जो कि भेजा जाएगा साथ में। दरअसल ये जो आर्टेमिस थी ये अपोलो की 2 बेटियों में से एक थी जो कि हंटिंग गॉडेस मानी जाती, यानी कि शिकार की देवी, और इनकी 3D प्रिंटेड स्टैचू भेजी जाएगी जो कि वापस आने के बाद में जब मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ग्रीस के म्यूजियम में इनकी ये जो स्टैचू है ये डिस्प्ले की जाएगी। और इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा मिशन जब US का है तो US का फ्लैग भी जाएगा ही। और नासा का एक बहुत ही बड़ा मेडल होता है जिसको सिल्वर स्नूपी पिंस भी कहा जाता है। ये उनको मिलता है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग कुछ अचीवमेंट करके दिखा देते हैं, तो उनको दिया जाता है, जैसे कि मिस्टर वीरू सहस्त्रबुद्धि को वो पेन मिला था स्पेस वाला। तो ये है बहुत सी चीज़ें जो कि नासा भेजने वाला है, लेकिन ये यहाँ पर लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती है। इससे भी एक बड़ी लिस्ट है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये PDF फाइल होगी जो कि आप पूरा का पूरा चेक कर लेना। बहुत सी चीज़ें नासा भेजने वाला है, पेन ड्राइव से लेकर बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो सारी हैं उसके अंदर।